ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। जिनकी जीवन लीला से मिलते निर्मल ज्ञान, सो हमरी रक्षा करे साई कृपा निधान। ओम साई राम। सुबह सुबह उठकर पहला काम साई से बातें और साई का नाम लेते हुए आज का नया दिन का शुभ आरंभ। आइए साथ मिलकर बाबा को सच्चे मन से दिल से प्रार्थना करते हैं। उनका आशीर्वाद के साथ साथ बड़ों का आशीर्वाद भी लेते हैं, क्योंकि भगवान के साथ साथ बड़ों का आशीर्वाद भी हमारे जीवन को खुशहाल बना देता है। हमारे बाबा ऐसे हैं ना कि उन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों के सेवा में बिता दिए, चाहे वह पशु पक्षी हो या जानवर हो या फिर कोई इंसान। किसी में कोई भेदभाव न करते हुए सेवा करते रहे। और आज भी बाबा शरीर त्यागने के बाद भी हम सभी को संभाल रहे हैं, हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। हमारे दुख तकलीफ में बाबा दौड़े दौड़े चले आते हैं, हमारी नैया को डूबने नहीं देते। हमें किसी न किसी तरह, किसी न किसी रूप में उबार ही लेते हैं। उनको दूसरों का सेवा बहुत पसंद है। जब हम दूसरों का सेवा करते हैं ना, तब बाबा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा से यही कहना है कि बाबा हमें इस लायक बनाए ताकि हम दूसरों की सेवा कर सके। हम सेवा करना तो चाहते हैं, पर कुछ ऐसा हो जाता है कि हम ज़रूरतमंदों का ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते हैं। बाबा हमें इस लायक बनाए ताकि हम भूखों को खाना खिला सके, दूसरों के दुख तकलीफ में उनके साथ कम से कम खड़ा रह सके। अगर हम किसी को सेवा देकर मदद नहीं कर सके तो कम से कम उनका बात को सुनकर हम मदद कर ही सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो टूटा हुआ होता है, दुखी होता है, जीवन से हारा हुआ होता है, तो हम उसे अपने शब्दों से या फिर उनका बात बिना किसी प्रश्न के सुनकर मदद कर ही सकते हैं। और बाबा दूसरों को मदद करने वालों को हमेशा भला करते हैं, उनका झोली भर देते हैं। उन्हें इस बात से इतना आनंद आता है कि वे हमारे जीवन को खुशहाल बना देते हैं। हम अगर किसी को एक पैसा देकर मदद करते हैं तो मालिक हमारा भंडारा भर देते हैं, हमारा कलश भर देते हैं। और यह बात का एहसास आप सभी को भी हुआ होगा कि अगर हम किसी सेवा का जब बीड़ा उठाते हैं तो न जाने कहाँ से हर काम, हर चीज़ अपने आप ही हो जाता है। यह सब बाबा का ही कृपा होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए सद्गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। अब प्रार्थना के लिए जो नाम निकल कर आए हैं वह नाम है रीता जी, मधुरिमा जी, वासुदेव जी, हेमंतो जी, अप्पू जी, किरण कुमार जी, अश्वनी जी, कौशिक जी, गोमती जी और वसुंधरा जी। बाबा के श्री चरणों में शीश झुकाकर बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा इन सबों का, बल्कि हम सबों का जो भी दुख तकलीफ है वह आपके कृपा से जल्द दूर हो जाए। जिनको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी है तो आप उनको स्वस्थ कर दें। घर परिवार में खुशहाली हो, बरकत हो। अब साई वचन का पाठ करते हैं। चलिए आइए आप भी मेरा साथ दीजिए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर
पैर तले दुख की पीठी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। तो बाबा के इन्हीं अनमोल 11 वचनों के साथ आज का प्रार्थना पूर्ण करते हैं। आप भी सुबह सुबह साई वचन का पाठ करके दिन का शुरुआत कीजिए। कल सुबह के प्रार्थना में फिर मुलाकात होगी। ओम साई राम। जय